तेरा मानूंगा एहसान। साथी हमारे कौन चलेगा, साथी हमारे कौन चलेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। वो रिश्तेदार होंगे करते रहते बड़ाई, तेरे हम कुछ ना लगते, हमने क्या बुराई। वो रिश्तेदार होंगे करते रहते बड़ाई, तेरे हम कुछ ना लगते, हमने क्या बुराई। अपनों का सब साथ निभाए, रखते उनका ध्यान, रखते उनका ध्यान। जो है पराया किससे कहेगा, जो है पराया किससे कहेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कीर्ति को क्या गिराना, शाम इतना बता दो, मजा तो तभी आएगा उसी आकर उठाओ। कीर्ति को क्या गिराना, शाम इतना बता दो, मजा तो तब आएगा उसे आकर उठाओ। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। परम सुंदर परम रमणीय ब्रज धाम में हम सब बैठ करके भगवान के आविर्भूत होकर के भगवान कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के जो अविरल गंगा धारा जो बह रही है, उसके षष्ठम दिवस में हम सब प्रवेश करते। उससे पूर्व हम सब के प्रतिनिधिभूत हमारे मुख्य यजमान श्री सूर्यकांत जी सांघी परिवार श्री भागवत जी व्यास भगवान का पूजन करते हैं। बालकृष्ण भगवान की प्रतिमय की वांगमय प्रतिमूर्ति का पूजन करते हैं। आइए व्यास पूजनम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाढ्यान्तकारापं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मद्भागवत
महापुराणाय नमः। ॐ श्री व्यासनारायणाय नमः। ॐ श्री सुखदेवाय नमः। ॐ श्री वृंदावन बिहारिणे नमः। ॐ श्री राधा माधवाय नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयूत्त्वमुख्या श्रीरामदूता शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणवीबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजनी।
हंसा प्राणा प्रयाण समये कफवात पीतैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्तैः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आनन्दमानन्दकरा प्रसन्ना ज्ञानेश्वरूपा निजबोध्यरूपा योगीन्द्रविद्या भवयोग्यनित्या श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर के कृष्ण दामोदर स्तोत्र का पाठ करते हैं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेशयन्तं वटस्य पात्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवी पीव स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु गामाखिल गोपगणा मुरारी पादार्चित दत्तवेति दत्यादिकं मोहवसावोच गोविन्द दामोदर माधवेति हो गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखाशयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या निश्चितं तं मत्तां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जीवेश देवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ताति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे रसाज्ञे मधुरा प्रिये
त्वं सत्यमृतं त्वां मर्मं वदामि आवर्णयेतां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति हो त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्तं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवेऽपि वस्वामितमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे ओ एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। राधा माधव सरकार की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सुखदेव महाराज की जय। जय जय
श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अकारण थोड़ा सा वॉइस, थोड़ा एक पॉइंट कम करो। श्री राधे, श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवंशा कल्पतरु तड़ित विद्युत विनंदित, जगदाधार बाल कृष्णलाल, वृंदावन बिहारी चंदन, उनकी प्रियतमा श्री राधा रानी, कीर्ति दुलारी बरसाने वाली, उनकी वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति आप हम सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। इस यज्ञ मंडप में आए हुए आचार्य वृंद, विप्रवृंद को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। और आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरा जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा वॉइस बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ। परम सौभाग्य, आज हम षष्ठम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। परम पवित्र श्री राधा रानी की कृपा से यह अनुष्ठान उन्हीं की कृपा से आज हम षष्ठम दिवस में प्रवेश करेंगे। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में आज हम सभी भगवान की बड़ी धूमधाम से शादी करवाएंगे बंधु, विवाह। एक शब्द है पाणी ग्रहण संस्कार। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? पाणी ग्रहण, विवाह में लिखवाते भी हैं आप, पाणी ग्रहण शुभ पर्णोत्सव। क्या मतलब होता है पाणी ग्रहण का? माला पहन लेना। पाणी कहते हैं संस्कृत में हाथ को। किसको बोलते हैं? हाथ। ग्रहण मतलब थामना। वर वधू दोनों आपस में हाथ को थामते हैं और अपनी मित्रता को पक्की करते हैं बंधु। जोड़ी तो ब्रह्मा जी ने, विधाता ने पहले ही बना दी। हाँ, हम सब तो मीडिएटर बन के आते हैं उसके बीच में। बहुत प्यारा एक सूत्र है विवाह पद्धति का। उसमें लिखा है, मम व्रतेते हृदयम दधामि, मम व्रतेते हृदयम दधामि। हम दोनों का ये जो बंधन है, कौन सा बंधन है? विवाह में कौन सा बंधन होता है? पल्ले की बंध जाना। प्रेम का बंधन। कौन सा बंधन? प्रेम का बंधन होता है। ये गठजोड़ा तो इसलिए बांधा जाता था कि पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे, तो वो उठ के इधर उधर भागे ना, इसलिए दोनों को आपस में बांध दिए जाते थे। फिर इसको बड़े आचार्यों ने ग्रंथि बंधन का रूप दे दिया, तो हम इसको विवाह उत्सव में काम में लेने लगे, उपयोगिता में आ गया ये। अथवा पहले तो शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण संस्कार को ही विवाह कहते हैं। ग्रंथि बंधन तो इसलिए किया जाता था कि भागे ना इधर उधर। छोटे छोटे बच्चे रहते थे ना पहले। फिर अभी भी बिहार में ऐसा सिस्टम है कि गौना होता है। गौना मतलब जो लड़की है अपने पीहर में रहती है, 3-4 साल बाद में आती है।
तो ग्रंथि बंधन का मतलब ये नहीं कि आप पल्लू से बंध के रहोगे, आप तो प्रेम से बंध के रहोगे। यही आज हम सब भगवान की शादी करेंगे, विवाह उत्सव मनाएंगे। समझ गए विवाह का मतलब क्या होता है? क्या होता है? एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना, सुख दुखानु भोगिनी। सुख में रहें तो बड़े प्रसन्न रहें, और यदि दुख आ जाए जीवन में तो किसी को भी पता ना चले, आपस में उसको बांट ले। ये उस विवाह के समय हम संकल्प करते हैं, सुख दुखानुभोगिनी। मम व्रतेते हृदयम ददामी। हमारा ये जो पवित्र बंधन है ये क्या हो? दोनों के हृदय में विराजमान हो। कौन सा? ये पवित्र प्रेम का जो बंधन है ये हृदय में विराजमान हो जाए। मम चित्तम अनुश्चित्तम च। मेरे चित्त के अनुसार, मेरे मन के अनुसार आपस में दोनों का मन हो जाए। यही विवाह का मतलब है, यही उस पाणी ग्रहण संस्कार का मतलब है बंधु। कितने फेरे होते हैं अग्नि के साथ में? नहीं हुई है आपकी तो शादी। सात होते हैं क्या? अभी परसों ही तो शादी हुई जी आपकी। परसों ही तो हुई है आपकी शादी। यहाँ हैदराबाद में तो परसों ही बोलते हैं ना। चार फेरे होते हैं। कितने? चार। धर्म, अर्थ और काम, ये तीन में स्त्री आगे रहती है। ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे समय नहीं मिलेगा विवाह का उत्सव जब मनाएंगे, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। कितने फेरे होते हैं? चार। धर्म, अर्थ और काम, ये तीन में स्त्री आगे रहती है अक्सर, हमेशा ही। उस फेरे में नहीं, आगे भविष्य में भी। धर्म के आचरण में भी अपने पति को कौन डालती है? स्त्री। हाँ, आज तो राधा रुक्मणी बन जाओ ना जी, आज तो थोड़ा समय निकाल लो ना। ये स्त्री ही चेतना डालती है। फिर अर्थ, पैसा बचाना, लक्ष्मी स्वरूपा होती है स्त्रियां। जब नोटबंदी हुई थी ना, वो तो याद ही मत लगाओ, बड़ा दुख का दिन था। हाँ? सारी फाइल सामने आ गई थी। क्यों? कहां कहां से पैसे निकले थे फिर? हजार के 500 के नोट। आटे के डिब्बे में, चीनी के अंदर से, हाँ, कहां कहां छुपाए हुए थे? अपनी अलमारियों में, कपड़ों के अंदर से यहां तक। तो स्त्री क्या है? लक्ष्मी स्वरूपा, पैसों को बचा के रखती है। जब कोई समस्याएं उठती है, परिस्थिति ऐसी बनती है, तो स्त्री सहयोग करती है उस समय। एक स्त्री का नाम है डीपी। डीपी मतलब क्या होता है? डिस्प्ले पिक्चर। डीपी का मतलब होता है धर्म पत्नी। क्या मतलब होता है? धर्म पत्नी। तो दूसरा क्या है? धर्म, अर्थ, लक्ष्मी की स्वरूपा और काम। काम में भी स्त्री आगे रहती है। मोक्ष के कार्य में पति उसको आगे लेके जाता है। ये चार फेरे होते हैं अग्नि के साथ में। धर्म, अर्थ और काम, ये तीन में स्त्रियां, और चौथे में मोक्ष के कार्य में पति। कैसे? जब वो पति की सेवा करेगी तो क्या होगा? उसको भगवान उस पर प्रसन्न हो जाएंगे, और नारायण जब प्रसन्न होंगे तो अपने धाम बुलाएंगे फिर अंत समय में।
ये जो आप जोड़ी बनती है और जो हम शादी करते हैं उसका शाब्दिक अर्थ है ये जो विवाह संस्कार होते हैं। मम व्रतेति हृदयम ददामि मम चित्तम श अनुगतम च चित्तम। मेरे चित्त के अनुसार, मेरे मन के अनुसार आप दोनों का आपस में, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अंडरस्टैंडिंग, अनुगतम च चित्तम। मैं यदि परेशान हूं, मैं यदि दुखी हूं तो आप उसमें मेरी सहायता करो। ये उस विवाह बंधन का अर्थ है शाब्दिक। ऐसा पवित्र बंधन होता है विवाह का। सब चीज का विलोम शब्द है, अपोजिट जिसे कहते हैं, लेकिन विवाह का कोई अपोजिट नहीं बना। जो मुस्लिम शब्द है निकाह, उसका क्या है, तलाक। इंग्लिश में मैरिज, उसका क्या है, डिवोर्स। लेकिन हमारे विवाह के सनातन धर्म में वेदोक्त जो विवाह होते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार, उसमें पाणी ग्रहण अथवा विवाह, इसका कोई अपोजिट अभी तक बना ही नहीं है बंधु। क्यों नहीं बना? क्योंकि हम उस पवित्र रिश्ते को साक्षी करके बंधन में बनते हैं। किसकी किसकी साक्षी होती है उस समय में? अग्नि की साक्षी, और सभी भगवान आके विराजमान होते हैं उस समय। गणपति इत्यादि सभी की पूजन होती है ना। फिर संत, ऋषि, गुरु जो पूजन कराते हैं, आचार्य, उनकी साक्षी में विवाह होता है। और ध्रुव की साक्षी में होता है, ध्रुव लोग दिखाते हैं ना, उसकी साक्षी में विवाह होता है। और फिर सप्त ऋषियों की साक्षी में होता है, जो तारा मंडल में सप्त ऋषि रहते हैं। और फिर हमारे समाज, पारिवारिक जन, माता पिता और सास ससुर, उनके समाज, उनकी सबकी साक्षी में विवाह होता है। ये ऐसे पाणी ग्रहण संस्कार होता है बंधुओं। ये विवाह संस्कार का शाब्दिक अर्थ है जो मैंने अभी आपको समझाया। हम विगत दिवस की कथा में चले तो विगत दिवस की कथा में भगवान के वहाँ पर नंदोत्सव मनाया गया। उसके बाद में भोले बाबा मिलने आए सभी देवताओं के साथ में। फिर पूतना नाम की राक्षसी आई है। उसका मैंने पूर्व जन्म भी बताया था कि पूतना कौन थी? राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला नाम था। भगवान का वामन अवतार देख करके मोहित हुई, मन में विचार किया कि मैं इनको दूध पिलाऊं। जैसे भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया तो मन में विचार हुआ कि ये तो छलिया है, मैं तो इसे जहर पिलाऊंगी। भगवान ने इसकी भी मनोकामना पूरी की। और सुखदेव कहते राजा ने इसको माँ की गति प्रदान की है, अपने वैकुंठ धाम में भेजा। अनेकों अनेक दैत्यों का वध किया है। सक्टासुर आया है, बाणासुर आया, वित्तासुर आया है। उसके बाद में भगवान ने क्या किया? माखन चोरी की लीलाएं की, बाल लीला की है। उसके बाद में हमने सुना कि भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। ब्रह्मा जी का मोह ऐसे भंग किया, एक बार ब्रह्मा जी को ऐसे आश्चर्य हो गया कि ये साक्षात गोविंद परमपिता नारायण ही है क्या? ये तो ग्वाले हैं, गाय चराते हैं, दूध दोहन करते हैं, गैया को चराते हैं। ये क्या सच में सचमुच नारायण है? ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया?
इनके गाय बछड़ों के साथ में ग्वाल बाल को सबको चुरा के ले गए अपने ब्रह्मलोक में। सुखदेव कहते राजन, भगवान जैसे ही देखे कि हमारे यहाँ ग्वाल बाल बछड़े कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए, तो मन में ध्यान किया तो बोले ओहो, ये तो मेरे बेटे ब्रह्मा का काम है। ब्रह्मा जी ले गए। संकल्पित हुए जैसे जो जो ग्वाल बाल थे, जैसी जैसी गाय थी, वैसा वैसा रूप धारण किया भगवान ने। 1 वर्ष तक भगवान ऐसे ही आते जाते गैया चराते थे ग्वाल बालों के साथ में अपने ही स्वरूप के अंदर। फिर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि चलो एक बार देख के तो आता हूँ कि वो कैसे रहता है अपने ग्वाल बाल के बिना। तो जब यहाँ करके देखा तो क्या देखा कि वही ग्वाल बाल, वही बछड़े, वही गैया वहाँ चल रही है, सब वहाँ आनंदित हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया, लेकिन भगवान ने क्या किया, लीला रची है। भगवान ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मलोक में चले गए। और जैसे ब्रह्मलोक में गए तो जो द्वारपाल थे उनको कह दिया आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहा है, किसी को अंदर मत आने देना। 2-3 नकली ब्रह्मा हो गए हैं यहाँ पर, कोई को अंदर मत आने देना, कोई आए तो भी बाहर से भगा देना। द्वारपाल तो स्वामी की बात मानेंगे ना जी। भगवान चले गए ब्रह्मलोक में, अंदर ब्रह्मा के आसन पर बैठ गए। इधर पीछे से ब्रह्मा जी आए, द्वारपाल को जैसे बोले तो द्वारपाल ने रोक दिया, बोले ठहरो, आप कौन? बोले मैं ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा जी तो हमारे अंदर बैठे हैं, आप यहाँ का कोई काम नहीं, आप जाइए यहाँ से। अरे बोले मैं साक्षात ब्रह्मा हूँ, तुम्हारा स्वामी। बोले हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं, आपका कोई काम नहीं, नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, हम अभी भी बताए थे वो, आप चले जाइए यहाँ से। अब तो महाराज ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए बंधुओं कि ये क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने विनती की कि आपका जो ब्रह्मा है एक बार उससे हमें मिलवा दीजिए। तो द्वारपाल बोले उन्हें अभी समय नहीं है, आपको कहा ना यहाँ से चले जाइए। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने बड़ी करुण पुकार उन द्वारपालों से की, बोले एक बार तो मिला दो आपके स्वामी से, बड़ी इच्छा हो रही है, चलो हम नकली ब्रह्मा मान लेते लेकिन एक बार मिला दो। एक द्वारपाल गया भगवान के पास, बोला कि कोई ब्रह्मा आया है, क्या बोलूं? भगवान सोचे कि मेरा ही पुत्र है ना, इतना क्यों परेशान करो इसे। तो बोले आने दो अंदर। अब तो महाराज ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे भगवान की, बोले प्रभु क्षमा करना, गलती हो गई मुझसे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भी दूर किया। एक अघासुर नाम का दैत्य आया था, अपने मुख को खूब बड़ा खोल लिया, मृत्युलोक से आकाश लोक तक उसका मुख था। तो ये ग्वालबाल ने मन में विचार किया कि गुफा इतनी सुंदर है, चलो इसके अंदर चल के देखते हैं, ऋषि मुनि जब तब करते होंगे। तो ग्वालबाल सब अंदर जाने लगे। गोविंद ने मन में विचार किया ये कौन है, ऐसी गुफा तो मैंने कभी देखी नहीं है वृंदावन में। और ये उसके अंदर प्रवेश कर गए सभी ग्वालबाल, और लाला से कह रहे कि लाला नेक अंदर तो आओ जरा, बड़ी सुंदर गुफा है, रास्ता भी बड़ा अच्छा है। जो जीव है ना उसकी बड़ी एकदम कोमल सी लग रही थी। बोले सब रास्ते में गद्दा बिछाया हुआ है बढ़िया वाला, और दांत को देख करके बोल रहे थे कि इसमें तो खुटियां भी लगी हुई है, ऋषि मुनि जब आते हैं तो अपनी कंठी माला यहीं टंगा के चले जाते हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि ऐसा तो कभी गुफा हमने देखी नहीं। तो भगवान ने जैसे ध्यान लगाया तो पता चला ये तो अघासुर आया है सभी ग्वाल वालों के साथ मुझे मारने के लिए, और कंस का भेजा हुआ है। भगवान ने छोटा सा रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश किया। जैसे मुख में प्रवेश किया उसने अपना मुख बंद किया बंधुओं, तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया और उसके मुख को चीर कर उसका गोविंदाय नमो नमः किया। ऐसे भगवान ने अनेकों अनेक लीलाएं की वृंदावन के अंदर।
कई राक्षसों का जो कंस के द्वारा भेजे थे उनका वध किया। कालिंदी के अंदर जो कालिया नाग रहता था यमुना के अंदर, उसको भगवान ने वहां से भगा दिया। रमण द्वीप में वो चला गया। उसके बाद में भगवान ने वस्त्र हरण की लीला की, जिसको चीर हरण भी कहा जाता है। गोपियों को समझाया कि नग्न अवस्था में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। उसी समय गोपियों को आज्ञा दी कि आज मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तुम उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को आना जिस समय महारास होगा। उसी समय भगवान ने उन सभी को आज्ञा दी थी। ये गोपियाँ कौन है कौन ये गोपियाँ? वेद की श्रुति है। कौन है? वेद की श्रुतियां, ऋचाएं हैं ये। पूर्व जन्म में भगवान श्री राम बने थे, उस समय भगवान मर्यादा में थे, तो उस समय के साधु संत हैं। भगवान ने कहा था कि इस समय तो मैं मर्यादित हूँ, मर्यादा में रहूंगा, लेकिन अगला जो जन्म होगा उस समय मैं सबको अपनाऊंगा आपको, आप सभी उस जन्म में आना। ये उस समय से भगवान का इंतजार कर रही है और आज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आने वाली है जिसमें सभी गोपियों को इंतजार था। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, साधारण युवतियां नहीं है, ये भगवान के प्रेम मूर्ति है। आगे हमने सुना कि दामोदर का महीना आया, मैया उखल से बांधने लगी, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी। उसकी लीला के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 अंगुल जीवात्मा और परमात्मा के बीच की दूरी है। किसकी दूरी है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को 2 अंगुल की दूरी कहते हैं। कुछ आचार्य ऋषि कहते हैं कि उखल जो थे कश्यप ऋषि थे और जो रस्सी थी वो मैया अदिति थी, तो अपने पुत्र को बंधन में नहीं बांधना चाहती थी, कष्ट में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई थी। और मैया को अहम था और ऐश्वर्य की शक्ति से मैया बांधना चाहती थी, लेकिन 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ी। मैया ने शरणागति ग्रहण की तो भगवान उनके बंधन में बंध गए। आज वो जगत के पिता मैया के बंधन में बंधे हैं। उसके बाद में हम सब ने सुना कि कार्तिक का परम पवित्र महीना चल रहा था जिसे दामोदर महीना कहते हैं। ये दामोदर भगवान का नाम कब रखा गया? जब मैया इनको उखल से बांधी थी। उदर मतलब होता है पेट, पेट से रस्सी को बांध देना बोलते हैं दामोदर। भगवान का एक नाम रखा गया, क्या? दामोदर। गर्गाचार्य जी ने कहा था ना, ये जितने भी कृत्य, जितने भी इनके काम होंगे उतने उतने इनके नाम रहते जाएंगे अपने आप। फिर हम सबने गोवर्धन के बारे में सुना कि दीपावली के दिन सभी इंद्र की पूजन करते थे। लाला ने समझाया सभी को, व्रजवासियों की बात समझ में आई, सभी ने क्या किया? गोवर्धन की पूजन करने लगे। नारद जी के द्वारा इंद्र को पता चला कि आज से तेरी पूजन बंद हो गई, सभी गोवर्धन की पूजन करेंगे। सामवर्तक नाम के मेघों को आज्ञा दे दी, उनके महाराज ताले खोल दिए और कहा जाओ व्रज में जलमग्न कर दो पूरा। सामवर्तक जो मेघ होते हैं ना बंधुओं, वो क्या करते हैं? जैसे हाथी अपनी सूंड में पानी भर के छोड़ता है ना, वैसे ही वो सामवर्तक मेघ क्या करते हैं? पानी छोड़ते हैं। जैसे जहाँ जहाँ पर बाढ़ आ जाती, कभी कभी आपने सुना होगा कि बादल फट गए, बादल कभी नहीं फटते हैं, सामवर्तक मेघ होते हैं, उसी से सृष्टि में जलमग्न होते हैं। जैसे अभी कुछ समय पूर्व हिमाचल की हालत हुई थी ना जी,
भगवान ने कहा कि जिसकी हमने पूजन की है उसकी शरण में चलो, वही हमारी रक्षा करेंगे। और भगवान ने कनिष्ठिका अंगुली पर उसको धारण किया। 7 कोश को गिरिवर और 7 वर्ष को शाम, 7 दिवस कर पे धर्यो, पायो गिरिवर नाम। भगवान ने जैसी पर्वत धारण किया, इनका नाम रख दिया क्या? गिरधारी। गिर मतलब पर्वत और धारी मतलब धारण करने वाला। जिसने पर्वत को धारण किया उसका क्या नाम हो गया? गिरधारी। उसी समय भगवान के 56 भोग लगा था। ये 56 भोग की जो परिपाटी है वहीं से चालू हुई थी। आजकल तो हम सब जगह लगाने लग गए, लेकिन 56 भोग सिर्फ कान्हा जी के ही लगता ही नहीं कहीं। क्यों 56 भोग क्यों लगता है? पता है आप लोग को? 7 दिन पर्वत उठाए इसलिए। मुझे बताइए, मुझे बताइए। सही है। आप टमकोरिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन किए थे? हाँ, नहीं, आपको तो पहले से भी पता होगा, लेकिन ऐसा है आप लोग नए नए विद्यार्थी हो ना, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ इस सांगी यूनिवर्सिटी में। क्योंकि मेरा तो कर्तव्य आप लोग को पढ़ाना। यदि मैं ये सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आप हमेशा गलतियाँ करते रहेंगे। हाँ, देखो, बांके बिहारी की जो पूजन होती है ना, एक दिन में 8 टाइम होती है। कितने टाइम? 8 टाइम। अष्टायाम पूजन बोलते हैं। गोविंद की पूजन 8 समय होती है। 4 पहर दिन में, 4 पहर रात्रि काल में। जैसे शिवरात्रि के दिन भगवान भोले बाबा की पूजन होती है, अष्टायाम। भोले बाबा की जब शिवरात्रि होती है ना, तो उनकी 4 पहर की पूजन होती है रात्रि काल की। और कई लोग 4 पहर की दिन में भी करते हैं, लेकिन विधान रात्रि के समय का ही है, क्योंकि वो भगवान की शादी थी उस दिन। भगवान शिव को कुमकुम नहीं चढ़ती कभी भी। रोली जो है भगवान शिव को नहीं चढ़ती, सिर्फ एक दिन चढ़ती है। किस दिन? शिवरात्रि के दिन। ऐसा क्यों? उस दिन ही क्यों चढ़ती है? क्यों? क्योंकि उनके ससुर जी उनके कुमकुम से तिलक करते हैं उस दिन। इस दिन उनको उस दिन कुमकुम चढ़ती है। बाकी दिन निषेध बताया है। आठ समय भगवान की पूजन होती है बिहारी जी की, और 7 दिन तक भगवान ने धारण किया, तो कितना हुआ? 56। ऐसे भगवान को 56 भोग लगते हैं। सिर्फ इन्हें ही लगते हैं, बाकी आजकल हम सभी को लगाने लग गए, और लगाना भी चाहिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन विशेष तौर पे इन्हीं को ही लगते हैं 56 भोग, क्योंकि इनको एक चीज़ रोजाना रोजाना पसंद नहीं आती है बिहारी जी को। आप यदि लड्डू गोपाल जी को एक ड्रेस बार बार पहनाओगे ना, बार बार मुकुट पहनाओगे ना, एक बार पहन लिया मुकुट, उसको वापस से पहनाने लगे 2-3 बार, तो अपने आप वो मुकुट गिर जाएगा, पहनेंगे ही नहीं। अब भले जिद कितनी कर लेना, लेकिन वो मुकुट कभी टेढ़ा हो जाएगा, कभी आगे झुक जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पहनेंगे महाराज। इनको यदि चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आपको बदलनी ही पड़ेगी, ये धारण नहीं करते उस चीज़ को। फिर सजने के बड़े शौकीन हैं ये, बहुत। अब हम सब आगे की कथा में प्रवेश करें। आज की समय भी थोड़ा कम है। आइए कुछ समय भगवत नाम का आश्रय लें, अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा
श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे श्यामा। अगर मेरे तक आवाज नहीं आएगी तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। राधे कृष्ण
राधे श्यामा, राधे कृष्णा राधे श्यामा। अगर अभी मैं ऐसा बोल दूं कि 500 रुपए दूंगा जिसकी आवाज तेज आएगी, तो ऊपर तक आवाज पहुंच जाएगी महाराज, चौथे माले तक। सभी आज की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए एक बार जय श्री कृष्ण। देखो दो शब्द, एक तो है कृष्ण और एक है कृष्णा। जो कृष्णा उच्चारण करते हैं ना, वो नाम तो है द्रौपदी का। किसका नाम है? और जो कृष्ण नाम है ना, वो भगवान कृष्ण का है। कर्षयति इति कृष्ण, जो किसी और को अपनी ओर कर्षण करे, खींचे, आकर्षण हो, वो है कृष्ण। और कृष्णा जो शब्द है वो किसका है? द्रौपदी का। तो यदि आप बार बार में जय श्री कृष्णा करोगे ना, तो कृष्ण तो पता नहीं स्वागत करने आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन द्रौपदी जरूर आपको ऊपर स्वागत करने मिलेगी। और यदि कृष्ण से स्वागत चाहते हो तो क्या बोलेंगे? जय श्री। हाँ, दो लोग जो है वो भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं कर पाते। कौन कौन? एक तो महाराज छोटा सा बालक, वो जय श्री कृष्ण बहुत जल्दी से बोल नहीं पाता, उसकी जीभ लड़खड़ा जाती है। बोलेगा तो भी जय श्री कितना तोतली भाषा में बोलता है वो, है ना। दूसरा है वो जिसके दांत गिर गए, बुढ़ापा आ गया हो, वो नहीं बोल पाता। तो आप में तो ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, है ना। तो आप लोग तो बोल सकते हो ना, तो बोलिए एक बार जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शुभ निर्जला एकादशी का दिवस आया और आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। किसका व्रत था वो? एकादशी का। अच्छा, एकादशी और 11 है, ठीक है। आप लोग जानते हैं एकादशी 11 किसको बोलते हैं? एक तो एकादशी है और एक है 11। क्या अर्थ हुआ इन दोनों का? एक ही है दोनों, है ना। अच्छा, व्रत करते हैं तो खाना पीना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? और मुझे तो ऐसा सुनने में आया कि जिस दिन व्रत होता है ना महाराज, उस दिन सबसे ज्यादा खाना खाया जाता है। 10-20 तरीके के तो व्यंजन बनते हैं, है ना। लिस्ट पहले से ही बन जाती कि शिवरात्रि का व्रत आने वाला है, क्या क्या आप क्या बनाएंगे। टुकटुक जीजी के ससुराल में क्या बनेगा, रेवा जीजी के ससुराल में क्या बनेगा, सबकी लिस्ट आ जाती है। फिर अपनी एक अलग तैयार होती है। हाँ? ऐसा ही ना जी? सही है गलत है? तो व्रत वाले दिन लिस्ट बनाते हैं, बाकी दिन तो रोटी सब्जी दाल से काम चल जाता है। हाँ, यहाँ तक कोई बीच में कड्डी बन जाए, या फिर यहाँ की भाषा में कहूँ तो अन्नम पप्पू, उससे काम चला लेते हैं बाकी दिन तो। लेकिन उपवास कहते हैं, आज तो हमारा उपवास है। उपवास का क्या अर्थ होता है? उप मतलब पास में, वास मतलब बैठना। वो जो दिन होता है ना, उस समय आप भगवान के सामीप में अपने आप को फील करते हैं, अनुभव करते हैं। क्यों? आप उस दिन झूठ नहीं बोलते हो, बाकी दिन तो आप झूठ बोल देते हो। हाँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, और उस दिन यदि कोई मांग ले तो दे देते हो कि हाँ ले, आज तो ले जाओ। और बिजनेसमैन वाले उस दिन भी झूठ नहीं बोलते हैं,
कहते हैं आज तो भैया सच सच बताऊं, आज तो गाड़ी नहीं भेजी, माल तैयार नहीं हुआ पूरा आपका। और बाकी दिन तो झूठ बोल देते कि हाँ भेज दी, गाड़ी तैयार है, पहुंच जाने वाली है अभी यहाँ से, भले ही वो माल पैक ही ना हुआ हो। ये उपवास की विशेषता है, उपवास वाले दिन की। क्यों? क्योंकि आप हृदय में उस दिन भगवान को स्थित रखते हो, तब झूठ नहीं बोलते हो। अच्छा, 11 और एकादशी का मुझे समझ में नहीं आया, क्या मतलब होता है? 11 मतलब होता है कि 11 तरह के पदार्थों को बना करके खाना। कुट्टू के आटे की रोटी, पूड़ी, आलू की सब्जी, गाजर का हलवा,